दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा इतिहास बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय रहा है और आज हम इतिहास के एक पन्ने को खोज रहे हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा क्या सच में ऐसा हुआ था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में नीचे हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में आगे की ओर। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा हुआ करते थे। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य को खबर मिली कि उनकी प्रजा काशी की तरफ पलायन कर रही है, जबकि उज्जैन में तमाम सुख सुविधाएं थी। फिर जब राजा विक्रम ने इस पलायन के बारे में जानकारी ली तो बड़ा ही हैरान कर देने वाला कारण उनके सामने आया, तो वो खुद भी हैरान हो गए। दरअसल उन्हें पता चला कि काशी नरेश प्रतिदिन 1.25 टन सोना आम लोगों में बांट रहे हैं, जिस वजह से न केवल उज्जैन की प्रजा बल्कि और दूसरे राज्यों की प्रजा भी काशी की तरफ पलायन कर रही थी। और ये जो सोना था काशी नरेश प्रजा में बांट रहे थे, ये सोना उनकी देवी माता उन्हें भेंट कर रही थी। ये जानने के बाद जहां राजा विक्रमादित्य को काशी नरेश की उदारता पर गर्व महसूस हो रहा था, तो वहीं उन्हें ये भी चिंता खाई जा रही थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उज्जैन सुनसान हो जाएगा। और इसी के मद्देनजर राजा विक्रमादित्य ने काशी जाने का फैसला किया। काशी पहुंचने के बाद वो देवी माता से मिले और उन्हें अपने साथ उज्जैन आने को कहा, पर देवी माता मानी नहीं। पर राजा विक्रमादित्य भी हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने देवी माता की कठोर आराधना की, कहते कि ये आराधना 12 वर्षों तक चली। और जब देवी माता उनके आराधना से प्रसन्न हुई तो वो उनसे बोली, ठीक है, मैं उज्जैन जाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, जहाँ आसमान से तारे ओझल हुए मैं वहीं ठहर जाऊंगी। मतलब कि अब राजा विक्रमादित्य को काशी से वापस उज्जैन की दूरी रात भर में पूरी तय करनी थी और ये असंभव था। पर राजा विक्रमादित्य ने हामी भर दी, क्योंकि काशी नरेश भी माता के बड़े भक्त थे, तो ऐसे में माता उन्हें छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकती थी। लिहाजा माता ने अपने चरण वहीं काशी में ही त्याग दिए और राजा विक्रमादित्य के साथ उज्जैन के लिए रवाना हो गए। पर उज्जैन पहुंचने से पहले ही तारे छिप गए और माता शर्त के अनुसार वहीं पर ठहर गईं। राजा विक्रमादित्य ये तो पहले से ही जानते थे कि इसलिए उन्होंने एक बार फिर माता की 12 वर्ष तक तपस्या की। और जब माता दोबारा प्रसन्न हुई तो माता ने अपना सिर काट कर कहा, ये लो मेरा सिर और इसे उज्जैन में स्थापित कर दो। दोस्तों, इस तरह माता 3 भागों में बट गईं। जहाँ माता का घर रह गया तो वो जगह तरावली के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहाँ आज भी बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर भक्तगणों की मुराद पूरी हो जाती है। अगर कभी आपका भी घूमना भोपाल के बैठ से तहसील से हो तो माता रानी के दर्शन करना ना भूलें।